नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मैं वाशी महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं महिलाओं में होने वाले मानसिक विकारों के कारण क्या है और महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए कुछ टिप्स मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। महिलाएं बच्चों का, पति का, अपने घर परिवार का ख्याल रखती है और ये सब करते समय अधिकतर महिलाएं अपने खुद के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देती हैं, जिसकी वजह से उनको मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मानसिक बीमारियां महिलाएं और पुरुषों को अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित करती है। कुछ मानसिक विकार महिलाओं में सामान्य होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और खाने के विकार। और कुछ मानसिक विकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ महिलाओं में पाए जाते हैं, जैसे जब महिलाओं के शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं तब उनमें डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी होने के बाद, या फिर जब माहवारी होती है, या फिर जब माहवारी बंद होती है यानी मेनोपॉज होता है, तब महिलाओं में हमें डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। महिलाओं के जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी, मदरहुड, मेनोपॉज। ये उनमें शारीरिक और भावनिक बदलाव लाते हैं। इनफर्टिलिटी यानी बांझपना, पेरीनेटल लॉस यानी प्रसवकालीन हानि, गरीबी, भेदभाव, हिंसाचार, बेरोजगारी, ये कुछ चीज़ें हैं जो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर असर करते हैं। अभी हम कुछ कारण जानेंगे जिसकी वजह से महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। जब पति पत्नी का संबंध टूटता है तो वो महिला के जीवन के हर पहलू में खालीपना लाता है। आर्थिक सुरक्षा कम हो जाती है, सामाजिक संबंध कम हो जाते हैं, घर के साथ संबंध, बच्चों के साथ संबंध, इन सभी चीज़ों पर असर होता है, जिसकी वजह से महिलाएं जो विभक्त रहती हैं या फिर जिनका तलाक हुआ है, जो विधवा है, इनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य पर असर हो। जैसे किसी में डिप्रेशन दिखता है तो किसी में एंग्जाइटी होती है। जब संबंध टूटता है तो ये सामान्य बात रहती है कि अच्छा नहीं लगता, उदास लगता है, कोई भी काम में दिल नहीं लगता। तो ये चीज़ें कुछ दिनों तक चलती है और फिर अपने आप ठीक हो जाती हैं। पर जब ये चीज़ें चलती ही रहती है और हमारे दैनिक जीवन पर असर करना शुरू कर देती है, तब मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। गर्भपात और बांझपन, इसका भी महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर असर होता है। महिलाओं के जीवन में माँ बनना ये एक बहुत बड़ी और अच्छी बात होती है, पर जब कुछ कारणों की वजह से कुछ महिलाएं माँ बन नहीं पाती है और ऐसे वक्त अगर उनके परिवार के सदस्यों का भी साथ नहीं रहता है तो इन महिलाओं को ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से अकेली हो गई हूँ, मेरा सब कुछ खो गया है, और उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जिन महिलाओं पर हिंसाचार होता है, हमला होता है और साथ ही साथ भावनिक और शारीरिक शोषण होता है, उन महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर होता है, जिसकी वजह से उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, दवाइयाँ और नशीली चीज़ों का दुरुपयोग, आत्महत्या का विचार या प्रयास और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस आदि तकलीफ़ें होती हैं। बहुत बार डर की वजह से और ये एक विश्वास रहता है कि इसके सिवाय कोई चारा नहीं है, महिलाएं इन रिलेशनशिप्स में रहती है, जिसकी वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। बहुत सी महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी होने के बाद डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तकलीफ होती है। जब एक महिला माँ बनती है तब उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है और उसके दैनंदिन जीवन में भी चुनौतियाँ बढ़ती हैं। खासतौर पर जब किसी महिला के जीवन में कभी डिप्रेशन या एंग्जाइटी हुई है तो इन महिलाओं में माँ बनने के बाद डिप्रेशन या एंग्जाइटी होने का खतरा बढ़ता है। मेनोपॉज ये भी एक कारण है जिसकी वजह से महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। मेनोपॉज के दौरान शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से मनस्थिति में उतार चढ़ाव होता है और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं। हार्मोनल बदलाव की वजह से शारीरिक बदलाव आते हैं, जैसे शरीर में जलन होती है, रात में पसीना आता है, नींद रुक रुक के आती है, वजन बढ़ता है। ये सभी चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य पर असर करती हैं। जिनका ऑपरेशन की वजह से या फिर कभी जिनका जल्दी मेनोपॉज हुआ है, उनमें डिप्रेशन का खतरा ज़्यादा रहता है। जो महिलाएं लेस्बियन या बाइसेक्सुअल होती है उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तीव्रता ज़्यादा रहती है। इन महिलाओं में आत्महत्या की और खुद को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन पर बहिष्कार डाला जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें डराया जाता है।
और अगर ऐसे वक्त अगर उन्हें परिवार या समाज की सहायता नहीं मिलती है तो उनमें मानसिक विकार होने की तीव्रता बढ़ती है। महिलाओं ने अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं कुछ अभी टिप्स यानी सलाह देने वाली हूँ, जिनको दैनिक जीवन में शामिल करने से बहुत सी चीज़ें आसान हो सकती हैं। रोज़ाना 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। नींद लेने से दिन भर के थकान से राहत मिलती है। पूरी नींद लेने से हम हमारे काम अच्छे से कर पाते हैं, हम उत्साही रहते हैं, हमें एक अच्छे विचार आते हैं, हम दूसरों से अच्छे से पेश आते हैं। नींद लेने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। हमें बैलेंस्ड यानी संतुलित खाना खाना चाहिए। हमारे ब्रेन को अच्छे से काम करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है, जो हमें हमारे हेल्दी बैलेंस डाइट से मिलती है। बैलेंस डाइट में हमें अंकुरित अनाज, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, दाल, इन सभी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं वो मन लगा के करना है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा तनाव है वो कम हो रहा है और हमारा काम आसान तरीके से हो रहा है। हमें हमारे हॉबीज़ यानी शौक के लिए वक्त देना है, हमारे जो फेवरेट टास्क है उसके लिए वक्त देना है। आप पज़ल सॉल्व कर सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, या कोई डांस क्लास लगा सकते हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हो, या कोई लैंग्वेज सीख सकते हो। आपको आपके ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए वक्त देना चाहिए। अच्छा दिखने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप आपके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल आपके शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रख के कर सकते हो। रोज़ाना कम से कम 30 से 45 मिनट का व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन्स तैयार होने में मदद मिलती है। व्यायाम करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपको नींद अच्छी आती है, आपको अच्छा लगने लगता है। जब आप व्यायाम करते हो तब आपके शरीर को आप अच्छे शेप में रख सकते हो और इससे आपके मूड में भी सुधारणा होती है, जिसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी लेवल भी कम होती है। तनाव ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई है, जिसकी वजह से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। हमें हमारा तनाव कम करना सीखना है, हमें हमारे कामों का नियोजन बनाना है। अगर जीवन में कोई बाधाएं आती है तो उसका घर के बड़े सदस्यों के साथ सलाह मशवरा करके आप उसका निवारण कर सकते हो। मोबाइल ये एक ज़रूरी चीज़ बन गई है, पर उसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से बहुत वक्त बर्बाद हो जाता है और हमारी ऊर्जा भी कम हो जाती है। ईमेल, सोशल मीडिया, एप्लीकेशन, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल एक सीमा में करना है। जब आपके जीवन में चढ़ाव उतार आता है तब आपका परिवार, आपके प्रियजन आपके लिए आपके सुख दुख में शामिल होते हैं। वो आपको सलाह देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसके बारे में आपको अलग अलग तरीके से समझाते हैं। वो आपको एंगेज रहने में मदद करते हैं। अगर मुमकिन है तो आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते रहिए, या फिर आप उनसे जुड़े रह सकते हैं फ़ोन या इंटरनेट के माध्यम से। हमें उम्मीद है इस वीडियो द्वारा हम आपको महिलाओं के मानसिक विकारों के कारणों के बारे में और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, इन चीज़ों के बारे में बताने में सफल हुए होंगे। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियों को लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। बस आपको इतना करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।